नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कृतिका सिंह। रूस के राष्ट्रपति पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के रुख से साफ है कि नए साल यानी कि 2023 में भी यूक्रेन जंग थमने वाली नहीं है। राष्ट्रपति पुतिन जंग को लेकर अपने खतरनाक इरादों का ऐलान पहले ही कर चुके हैं और अब अपने ऐलान के मुताबिक जनवरी 2023 में पुतिन अपने एक्शन प्लान को अमल में लाने वाले हैं। राष्ट्रपति पुतिन जंग में अपना एक ऐसा हथियार उतारने वाले हैं जिससे रोक पाना राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के लिए नामुमकिन हो जाएगा। यानी कि पुतिन ने यूक्रेन की तबाही की डेडलाइन 100% तय कर दी है। दो 2023 में नजर आएगा रूस का नया हथियार। जनवरी 2023 में कुछ बड़ा होने वाला है। यूक्रेन की तबाही की डेडलाइन तय। पुतिन का ब्रह्मास्त्र कैसे रोकेंगे ज़ेलेंस्की? यूक्रेन जंग से आई तस्वीरों को देखने के बाद दुनिया दहशत में है। यूक्रेन के कई शहर या तो खंडहर में तब्दील हो चुके हैं या फिर वहां शमशान का सन्नाटा पसरा हुआ है। कहीं मातम की चीखें गूंज रही हैं, तो कहीं लोग इस जंग को रोकने की गुहार लगाते नजर आते हैं। नए साल और क्रिसमस की खुशियां नदारद हैं, क्योंकि यूक्रेन की आवाम के सामने अभी सर्दी से बचने की जंग भी सामने खड़ी है। दूसरी तरफ जंगे मैदान में जिस तरह रूस और यूक्रेन की सेनाएं एक दूसरे पर लगातार हमले कर रही हैं, उसे देखकर एक बात तो तय है कि पिछले 10 महीने से जारी यूक्रेन जंग नए साल यानी 2023 में भी थमने वाली नहीं है। और अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के एक फरमान के बाद ये जंग नए साल में और भी तेज होने वाली है। दरअसल राष्ट्रपति पुतिन जंग में अपना एक ऐसा हथियार उतारने वाले हैं जिसके बाद यूक्रेन पर बरसने वाले बर्बादी के बारूद को कोई नहीं रोक पाएगा। आखिर राष्ट्रपति पुतिन जनवरी 2023 में अपना कौन सा नया हथियार उतारने वाले हैं, आपको उसके बारे में तफसील से बताएंगे, लेकिन उससे पहले उस हथियार की एक झलक देख लीजिए। समंदर की लहरों पर तैरता हुआ रूस की नौसेना का फ्रिगेट एडमिरल गोर्शको है। रूस का दावा है कि यह उसकी नौसेना का वो विलक्षण, विध्वंसक, विनाशकारी जंगी युद्धपोत है जिसका तोड़ दुनिया के किसी भी देश के पास नहीं है। खबर के मुताबिक एडमिरल गार्शको रूसी सेना का वो जंगी जहाज है जो एक नहीं अलग अलग तरह के घातक हथियारों से लैस है और रूस का दावा है कि यह जनवरी 2023 में समंदर से बारूद बरसाता नजर आएगा। दुनिया रूस के इस जंगी युद्धपोत को राष्ट्रपति का ब्रह्मास्त्र भी कहती है। रूस का दावा है कि एडमिरल गार्शको जितने घातक हथियारों से लैस है उतनी ही खूबियों से भी लैस है। रूस के मुताबिक एडमिरल गार्शको को पहली बार 28 जुलाई 2018 को रूसी नौसेना में कमीशन किया गया था और फिलहाल एडमिरल गार्शको रिपेयर के चलते डॉकयार्ड में था।
लेकिन अब रूस का यह खतरनाक जंगी जहाज जनवरी 2023 में एक बार फिर समंदर में तैरता नजर आएगा और समंदर में एडमिरल गार्शकोव के नजर आने का मतलब है कि यूक्रेन में बहुत जल्द तबाही का बारूद बरसने वाला है। आइए अब आपको एडमिरल गार्शकोव की खूबियों के बारे में भी बता दें। रूस की नौसेना के मुताबिक एडमिरल गार्शकोव मल्टी रोल जंगी जहाज है। ये एस्कॉर्ट मिशन और दुश्मन पर हमला करने में सक्षम है। ये लॉन्ग रेंज सरफेस टू सरफेस और सरफेस टू एयर मिसाइलों से लैस है। इसकी ऑपरेशनल रेंज 8,980 किलोमीटर है। एडमिरल गार्शकोव 26 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तैर सकता है। ये समंदर में लगातार 30 दिन तक ऑपरेट कर सकता है। एडमिरल गार्शकोव 3D एयर सर्च रेडार और आधुनिक वॉरफेयर और एंटी सबमरीन सिस्टम से भी लैस है। इसके अलावा ये 130 mm और 30 mm की मशीन गन और एंटी शिप क्रूज मिसाइलों से भी लैस है। ये तो रही एडमिरल गार्शकोव की खासियतों की बात, लेकिन राष्ट्रपति पुतिन के एक फरमान के बाद इसे एक ऐसे हथियार से भी लैस किया जा रहा है जिसके बाद एडमिरल गार्शकोव से बरसती तबाही को रोकना नामुमकिन हो जाएगा। आखिर वो कौन सा हथियार है, आप खुद ही सुन लीजिए। Хочу еще раз поблагодарить всех, кто сегодня на боевом посту. रूस की सेना को नए साल के मौके पर ज़िरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल मिलने वाली है, जिनका मतलब ये है कि रूस के फौजी दुश्मन के खिलाफ जनवरी से परमाणु बम ले जाने की क्षमता रखने वाली ज़िरकॉन का इस्तेमाल कर सकेंगे। पुतिन का दावा है कि ज़िरकॉन के रूस की नौसेना के बेड़े में शामिल होते ही उसकी शक्ति में जबरदस्त इजाफा होगा, क्योंकि इस मिसाइल का पूरी दुनिया में कोई तोड़ नहीं। बैरेंट्स सागर के उफनती लहरों पर रूस की नौसेना के फ्रेगेट एडमिरल गार्शकोव तभी फ्रेगेट कमांडर अपने अधिकारियों को बैटल स्टेशन पर तैनात होने का फरमान सुनाता है। फ्रेगेट के डेक पर एक छोटी सी खिड़की खुलती है। कमांडर उल्टी गिनती शुरू कर देता है। उसके फायर के फरमान के साथ ही उसका अधिकारी एक लाल रंग का बटन दबा देता है और इसके बाद जहाज से आग उगलती और अपने टारगेट की तरफ बढ़ती एक मिसाइल नजर आती है, लेकिन चंद सेकंड में ही यह मिसाइल आंखों से ओझल हो जाती है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने इस वीडियो को 28 मई 2022 को जारी किया था। इस मिसाइल टेस्ट के बाद रूस ने दावा किया था कि यह उसकी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल ज़िरकॉन है। रूस का दावा है कि उसकी ज़िरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल 11,000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी तेज गति से उड़ान भरते हुए 1,000 किलोमीटर दूर किसी भी टारगेट को तबाह करने में सक्षम है। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर क्यों ज़िरकॉन मिसाइल यूक्रेन के लिए अच्छी खबर नहीं कही जा सकती है। दरअसल ब्रिटिश अखबार डेली मेल के एक आर्टिकल में यह दावा किया गया था कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अपनी इस हाइपरसोनिक मिसाइल को यूक्रेन जंग में उतारने का फैसला कर लिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने हाइपरसोनिक ज़िरकॉन मिसाइल के उत्पादन को बढ़ाने का निर्देश भी सुना दिया है। इसका सीधा सा मतलब है कि अब रूस जंग में यूक्रेन के खिलाफ ज़िरकॉन मिसाइल का इस्तेमाल करने वाला है। На Украину поступают вооружения из бывших стран Варшавского договора, в основном советского производства. И вот это действительно близко к исчерпанию. Там практически мы все выбивали, повыжгли, там несколько десятков можно насчитать единиц бронетехники. Но разница между нами, скажем, и теми, кто нам противостоит, заключается в том, что, скажем, украинский ВПК. ये तो आपने सुन लिया कि आखिर क्यों रूस अब जंग में ज़िरकॉन मिसाइल इस्तेमाल करेगा। आइए अब आपको बताते हैं कि ज़िरकॉन मिसाइल कितनी घातक है। ज़िरकॉन मिसाइल को 3M22 ज़िरकॉन भी कहा जाता है। ज़िरकॉन 1000 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। ज़िरकॉन आवाज की रफ्तार से 9 गुना ज्यादा उड़ान भर सकती है। ज़िरकॉन 1 सेकंड में 3.1 किलोमीटर दूरी तय करती है और 1 घंटे में 11,000 किलोमीटर तक पहुंच सकती है।
रूस की नई हाइपरसोनिक मिसाइल ज़िरकॉन के बारे में यह दावा किया जाता है कि जैसे इसे लॉन्च किया जाता है ये तेज रफ्तार से आसमान की तरफ भागती है और फिर कहां गायब हो जाती है पता नहीं चलता। यानी इसे ट्रैक कर पाना भी दुश्मन देश के लिए मुमकिन नहीं है। ज़िरकॉन एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ज़िरकॉन को पनडुब्बी, जंगी जहाज या जमीन पर लगे लॉन्चर से दागा जा सकता है। ज़िरकॉन मिसाइल 30 फीट लंबी है और इसकी अधिकतम रेंज 1500 किलोमीटर है। ज़िरकॉन 200 किलोटन के परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। ज़िरकॉन में स्क्रैम जेट इंजन लगा है जिसकी बदौलत ज़िरकॉन 28 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकती है। दरअसल राष्ट्रपति पुतिन की इस नई हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल की रफ्तार ने यूक्रेन के साथ साथ कई देशों की परेशानी बढ़ा दी है, क्योंकि ये सिर्फ 1 घंटे में 11,000 किलोमीटर का सफर तय कर सकती है। लिहाजा जब तक कोई एयर डिफेंस सिस्टम इसे रोकने की कोशिश करेगा तब तक ये तबाही मचा चुकी होगी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ज़िरकॉन मिसाइल को अपने देश की बेजोड़ हथियारों की नई पीढ़ी बता चुके हैं। रूस का दावा है कि यह हाइपरसोनिक मिसाइल ध्वनि की गति से 9 गुना तेज उड़ान भर सकती है और इसकी रफ्तार इतनी ज्यादा है कि ये दुश्मन की वायु रक्षा प्रणाली को अपनी मौजूदगी का एहसास तक नहीं होने देती। यानी इसकी लॉन्चिंग का पता मिसाइल के टारगेट को हिट करने के बाद ही चलेगा। इतना ही नहीं, ज़िरकॉन के बारे में यह भी दावा किया जाता है कि यह मिसाइल दुश्मन को चकमा देने के लिए अपने फ्लाइट पाथ यानी उड़ते हुए रास्ते को भी बदल सकती है। रूस का नाटो और अमेरिका पर भी यह आरोप है कि उनकी सेना से अधिकारी यूक्रेन जंग में शामिल हैं। Офицеры, артиллеристы и другие специалисты. В интересах ВСУ работает более 500 космических аппаратов США и НАТО. Из них свыше 70 военные, остальные двойного назначения. हालांकि रूस के इस संगीन आरोप की अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन एक बात तो तय है कि राष्ट्रपति पुतिन के ब्रह्मास्त्र के जंग में शामिल होने के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की परेशानी बढ़ने वाली है। लिहाजा हमने इसीलिए शुरुआत में कहा था कि राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन की तबाही की डेडलाइन तय कर दी है।